महावीर नाटक जिसके आप एक पात्र हैं, लेकिन आप उन पात्रों को एक फिल्म की भांति देखना शुरू कर देंगे तो आपको लगेगा कि चारों तरफ हास्य की घटनाएं घट रही हैं, लोग वे ही कार्य प्रतिदिन कर रहे हैं और दुखी हो रहे हैं पर उससे मुक्त नहीं हो पा रहे। कृष्ण मुक्त होने के लिए दृष्टा भाव को लाने की कह रहे हैं। आप कर्ता न बने बल्कि दृष्टा हो जाए। आप अपने कार्यों को भी देखें। आप एक मशीन हैं और आप दूर से उसे देखते हुए कार्य करवा रहे हैं। जैसे मन पे नियंत्रण पा लेने के बाद मन आपका आज्ञाकारी सेवक हो जाता है। वही अध्याय 18 में अगला सूत्र कहता है, श्लोक 55वां, भक्त्या मामि विजानाने यावांश्मि तत्त्वतः ततो माम तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदंतरम। भक्त्या अर्थात शुद्ध भक्ति से, माम अर्थात मुझको, अभी जाना में जान सकता है, यावान जितना, यह च अस्मि जैसा मैं हूं, तत्वतः सत्यतः, ततः अर्थात तत्पश्चात, माम अर्थात मुझको, तत्वतः अर्थात सत्यतः, ज्ञात्वा अर्थात जानकर, विशते अर्थात प्रवेश करता है, तत्व अंतरम अर्थात तत्पश्चात। भाव श्लोक का यह है, केवल भक्ति से मुझ भगवान को यथा रूप में जाना जा सकता है। जब मनुष्य ऐसी भक्ति से मेरे पूर्ण भावामृत में होता है तो वह वैकुंठ जगत में प्रवेश कर सकता है। अर्थात जिसमें श्रद्धा नहीं है, भक्ति भाव नहीं है, तो वह भगवान को पूरी तरह नहीं जान सकता है। क्योंकि वैज्ञानिक कई हजारों वर्षों से प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वह एक कण का भी सत्य पूरी तरह से नहीं जान पाए हैं। क्योंकि कण को खोलने के बाद उसमें और कुछ न कुछ मिल जाता है। वे ये भी नहीं समझ पाए कि छोटा और बड़ा क्या होता है। जबकि हमारे ऋषि मुनि कह चुके हैं कि सब कुछ माया है, मिथ्या है, अर्थात जो है वह दिख रहा है वैसा नहीं है। यदि हम सोचते हैं कि ब्रह्मांड में विशालकाय पिंड है और हम उनसे बहुत छोटे हैं, लेकिन उन पिंडों से भी बहुत बड़ी गैलेक्सियां हैं, आकाश गंगाएं हैं। उनके लिए वह एक मात्र कण है, परमाणु है, क्वार्क है। अर्थात यह सिर्फ दृष्टि का भाव है, तुलना का भाव है। जैसा कि आइंस्टीन ने कहा है, रिलेटिव बातें हैं। हम दूसरों से तुलना कर रहे हैं, इसलिए हम अपने आप को छोटा बड़ा मान रहे हैं। यदि चींटी किसी मनुष्य को देखे तो उसके लिए एक विशाल राक्षस होगा, लेकिन मनुष्य उस चींटी से भी छोटा हो जाए तो वह एक डायनासोर की भांति दिखाई देगी। इस